नमस्ते गाइस, दिस इज कृष्णकांत सिंह। नमस्कार, दिस शिल्पा सिंह राजपूत। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कृष्णा व्यूज। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आप लोगों को पता चल मालूम तो होगा ही कि रिसेंटली क्या क्या हो रहा है अभी। और 2020 लाइक बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी तक ज़िंदगी में इतने सारे सैड न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की नहीं देखी थी जो 2020 में देखने को मिल रहा है। एक ही साल के अंदर इतना सब कुछ देखना पड़ा। सबसे पहले हम लोग को वहाँ पे कोरोना देखने के लिए मिला। कोरोना के बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइक्लोन आया। उसके बाद बहुत सारी जगह अर्थक्वेक भी आया है। फिर एक टिड्डों का हमला भी हुआ है फार्मर्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी सेलिब्रिटीज जो इंडस्ट्री से थे, वो बड़े बड़े लोग जो जा बसे। और रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत की उन्होंने ऐसा बोल रहे हैं कि अभी तक तो कि उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं है बिल्कुल कि बहुत सारे लोग ऐसे कुछ ऐसे न्यूज़ भी आ रही हैं कि जिसमें कि ऐसा बोला जा रहा है कि कोई भी अगर मतलब लाइक फांसी पे लटकता है तो मतलब उसकी आंखें बाहर आ जाती है और ये सारी चीज़ें होता है। और उसके जो पीछे जो रोप था उसने उस पे सिर्फ उसके लेफ्ट हैंड के नहीं, राइट हैंड के निशान थे, जबकि वो लेफ्टी था। नहीं, लेफ्ट हैंड का निशान थे। मैंने ऐसी वीडियो देखी कि लेफ्ट हैंड के निशान थे और राइट ही था, जबकि ऐसा है कि वो दोनों हाथ से लिख सकते थे। जो भी कुछ हो, कोई भी अपने पीछे अगर बांधेगा तो इस तरह दोनों हाथ हैंड यूज करेगा। तो अभी तक ये अभी चल रही है, पुलिस इसके ऊपर अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं जो जिनके साथ नेपोटिज्म जिन्होंने फेस किया है, देखा है अपने करियर में, वो लोग खुल के सामने आ रहे हैं। और ऐसी ही एक लेडी है कंगना रनावत, जो कि बहुत ज़्यादा ही खुल के सामने आती है हमेशा। और अभी का ही नहीं है, किसी को अभी ये हुआ है जो इंसिडेंट, चाहे इनका कोई भी इंटरव्यू उठा ले, चाहे कोई भी मीडिया में जाते कहीं बात करते हैं, हर चीज को बहुत एक्टिवली लेते हैं। यहाँ तक कि कॉफी विद करण के अंदर में मुंह पे सामने करण को बोला कि तुम मतलब गट से ये इसके लिए, ठीक है। उसी बॉलीवुड में रह के काम भी करना है और डायरेक्ट मुंह पे बोलना भी, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई बहुत कम। क्या कोई है कंगना रनावत जैसा जो डायरेक्ट बोल देता है मुझे? अभी तक तो कोई सेलिब्रिटी मेरे को नहीं दिखा। भी ऐसा ही था, इतना कोई नहीं था भाई, इतना अभी कंगना जितना कोई नहीं है, बट कंगना ने बहुत कुछ फेस भी किया है इसके अंदर। तो गाइस अभी देखते हैं इनकी वीडियो में इन्होंने क्या क्या बोला है। इसके बाद मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगा नेपोटिज्म के ऊपर। जैसे कि स्टार किड्स की बातें बहुत सारी चल रही है कि जो एक्टर्स पुराने हैं लोग हैं, वो अपने ही बेटे और अपनी बेटी लोगों को या फिर अपनी फैमिली वालों को ही इंडस्ट्री में रखना चाहते हैं, उन्हीं को हीरो बनाना चाहते हैं, स्टार किड्स। तो उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। हो सकता है कि सबकी थिंकिंग अलग हो, ठीक है, लेकिन पहले ये वीडियो देख लेते। तो हियर वी गो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो कंगना रनावत की गाइस 2 वीडियो आई है, दोनों वीडियो इसके अंदर है। स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग। उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट।
सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ, उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आपको के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से, डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपने को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई, मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई, ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता है 3000 जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम, और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उन पे केस करने की कोशिश की मगर 1 महीने बाद वो गायब हो गए, मेरी फिल्म रिलीज हुई, गायब हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी। ओके गाइस, तो ये थी वीडियो। क्या कहना चाहोगे? बहुत कड़वी सच्चाई है ये कि जो स्टार किड्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो उनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बट जहाँ एक मैंने इंटरव्यू किसी का देखा था उसमें उसने बोला था जहाँ हमारे स्ट्रगल खत्म होती है वहाँ आपकी स्ट्रगल, आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रगल स्टार्ट हुई है। हमें जहाँ एक मूवी मिल जाती है जो मतलब मात्र 15 से 20 करोड़ की बजट की होती है, तो हम सोचते हैं कि चलो हमारी मेहनत रंग लाई है। और उसी तरह 15-16 का बजट तो मतलब वो तो उनका तो फर्स्ट मूवी 200-300 करोड़ कमा लेता है, और उनके ऊपर तो मतलब क्या कहते हैं बड़े लोग का हाथ होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि लाइक एक चीज़ जो बार बार उठ रही है, देखने के लिए मिल रहा है, ये चीज़ की स्टार किड्स की बात उठ रही है। और करण जौहर ने कुछ दिन पहले पोस्ट भी किया था और ये भी कहा था कि हम किसी को भी लॉन्च करें, हम अपने बेटे को लॉन्च करें, बच्चों को लॉन्च करें, पुआ चाची किसी को भी लॉन्च करें तो आप लोगों को उससे क्या फ़र्क पड़ता है और हम करेंगे। ऐसी वीडियो उठी थी। मेरा मानना ये है कि देखो, एक चीज़ तो सबसे पहले ये चीज़ है कि हाँ, सब लोग अपने लिए जीते हैं और अपने मतलब आसपास के जो उनके लोग होते हैं उनके लिए जीते हैं। अगर सिंपल सी बात है कि अगर आपका भी कोई बच्चा है, अगर आप कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे है या फिर अगर आपको कोई ऐसे अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो आप ज़रूर अपने बेटे को ही वो काम सिखाओगे या फिर वो चाहोगे कि हाँ कहीं ना कहीं वो भी सक्सेस हो जाए और वो भी अपना कहीं सेटल होकर कमाए। ठीक है, मेरा मानना तो ये है कि हाँ, ये चीज़ चलो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है कि हम अगर क्योंकि मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो अपना भलाई करना चाहिए। अपना भलाई करो, अपने आसपास लोगों का भलाई करो, हो जाए उसके बाद देश में बाकी लोगों की सेवा करो और उनके भी हेल्प करो। ठीक है, मेरा मानना तो ये है। ये नहीं कि अपने फैमिली वाले, अपने घर वाले, अपनी बीवी खुद परेशान है आपसे और आप चले कि दुनिया सुधारने के लिए और दुनिया को वो हेल्प करने के लिए, गरीबों की हेल्प करने के लिए, वो नहीं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, गलत कहाँ पे हो रहा है लोगों को ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग ये बोल रहे हैं कि स्टार किड्स को लॉन्च किया, ये किया, वो किया। ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया और वो सब चीज़ किया। अभी लोग अपना माइंडसेट इतना जल्दी मत बनाना, क्योंकि एक बात मैं बहुत तगड़ी बोलने वाला हूँ यहाँ पे कि स्टार किड्स को लॉन्च करना गलत बात नहीं है। उनके माँ बाप ने इतना स्ट्रगल किया है तो सिंपल सी बात है, उनके बच्चों को ये बेनिफिट मिलने ही वाला है किसी भी तरीके से। लेकिन गलती वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर
ये बार बार उन्हीं को ही काम देते हैं, जबकि उनकी मूवी बार बार फ्लॉप हो रही है, बार बार पर्दे पे पिट रही है, लोग बोल रहे हैं कि इनको एक्टिंग करना नहीं आता नहीं हो रही इनसी, तो भी वो ज़बरदस्ती उनको काम दे रहे हैं। पहली गलती ये हो गई। दूसरी गलती ये हो गई कि जो नए लोग हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, जो स्ट्रगल करके आ रहे हैं, जिनका मूवी बैकग्राउंड नहीं है, उनकी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं है बैकग्राउंड से, ठीक है, वो लोग बहुत स्ट्रगल करके उस लेवल तक पहुंच रहे हैं, एक मूवी रिलीज करे 2 मूवी तक पहुंच रहे हैं, तो उनको जो दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको इंडस्ट्री से हटाने की कोशिश की जा रही है, या फिर इसको अनसिक्योर कह लीजिए कि वो इनसिक्योर हो रहे हैं वो अपने फैमिली को लेके कि हाँ हमारे जो स्टार किड है वो छुप जाएंगे कहीं ना कहीं कल को ये लोग इतना बड़ा ना हो जाए। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि एक चीज़ मैं लाइव एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, जैसे कि आप अमिताभ बच्चन की फैमिली को देख लीजिए, ठीक है, उनकी फैमिली में अमिताभ बच्चन नो डाउट बहुत अभी तक बॉलीवुड में सबसे बड़े स्टार वही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्टिंग मस्त करते हैं, सब कुछ सबसे ज़्यादा पेड एक्टर है, और अभी तक कर रहे हैं। लाइक उनकी एज कितनी हो गई है और अभी तक वो एड वेब सीरीज और मूवीज में अभी तक वो काम कर रहे हैं, स्टिल अभी भी उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई शूटिंग चली रही होगी, ठीक है। और फिर उनके बेटे अभिषेक बच्चन, ठीक है, जाहिर सी बात है बाप इतना ज़्यादा सक्सेस है तो वो बेटा इंडस्ट्री से ही रिलेटेड होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक बेटा मछुआरा है, एक बाप मतलब वो और बेटा कुछ और ही चले। बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि बेटा भी मछुआरा ही बनेगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे भी यही होती है कि अभिषेक ने भी बहुत सारी मूवी की और मूवी 1-2 मूवी चली, कुछ मूवी चली, फिर उसके बाद मूवी कंटिन्यूस फ्लॉप होने लगी, लोग पसंद नहीं करने लगे। तो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन को भी समझ में आ गई कि ये काम जो है ये मेरे लायक नहीं है। अभी कितना टाइम हो गया कि अभिषेक बच्चन की कोई मूवी नहीं आ रही, लोग हो गया ना ख़त्म, हट गया ना इंडस्ट्री से धीरे धीरे करके अपना वो अब कहीं कोई बिजनेस कर रहे होंगे, चाहे कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, चाहे कुछ भी कर रहे होंगे, अभी हम वो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये चीज़ गलत है कि लाइक आलिया भट्ट की मूवी कंटिन्यूस फ्लॉप हो और उसकी मूवी में इतना दम नहीं हो, उससे कंपैरिजन में और अच्छी मूवी है जिसको अवार्ड मिल सकता था, उनको नॉमिनेशन में ही नहीं लेके जाते और जो बेकार मूवी है उसको ही लोग अवार्ड दे देते। वहाँ पे गलत होता है। अपने बच्चों को काम देना, कुछ करना मेरी तरफ से वो बिल्कुल गलत काम नहीं है, लेकिन जो आ रहे हैं उनको प्रमोट करना, उनको उठाना, उनको सहारा देना और उनको मोटिवेट करना उस काम के लिए, उसमें कोई भी चीज़ की चिड़ या जलन या फिर ऐसी भावना अंदर नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी और की हेल्प नहीं कर सकते हो तो आपको उनको डिग्रेड भी नहीं करना चाहिए। अगर आप उनके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हो तो आपको कोई हक नहीं है किसी के बारे में ये बोलने का कि आप साइको हो, चाहिए वो पागल हो, ये वो जो भी है। वो जो भी इंसान किसी एक मुकाम तक पहुँचा है, बहुत मेहनत करके पहुँचा है, और सिर्फ एक एक्टर की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों की बात है, और बहुत कुछ होता आया है बहुत पहले से अभी तक हो रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम ऑडियंस होती हैं, क्योंकि ख़राब से ख़राब मूवी स्टार किड्स की वो इतना वैल्यूएबल नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। हम बाहर आके यही बोलते हैं बकवास मूवी थी। पहले से हम जानते भी होते हैं दिल में कि ये मूवी इतनी अच्छी नहीं होगी, बट स्टिल हम जाते हैं वो देखने, और बहुत अच्छी से अच्छी मूवी को हम पहले ही उसके कवर से ही डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं ये तो बकवास है, ये तो नहीं देखनी। तो ऐसा होता है। जैसे कि बहुत सारी मूवीज़ हैं, एग्जांपल के लिए मैं 1-2 मूवी का नाम लेना चाहूँगी। मैंने अभी रिसेंटली लॉकडाउन में ये मूवीज़ देखी हैं। तुम्बाड करके एक मूवी है, उस मूवी को कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। उसमें कोई भी बहुत बड़ा एक्टर नहीं है, कोई भी मतलब मानो कोई भी नहीं है, पर उस मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है। अगर कोई कंटेंट पे बहुत वो देता है ना कि हाँ कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वैसी मूवीज़ को नॉमिनेशंस मिलने चाहिए, बट नहीं मिलते हैं। तो गाइस कहने का कंक्लूजन सिर्फ यही था कि आपको खुद तरक्की करनी करो, अपने रिलेटिव अपनी फैमिली करवाओ, लेकिन जो अपनी मेहनत से तरक्की करना चाहता है उसको मत रोको या फिर उसको किसी भी तरीके से मत करो, क्योंकि ऊपर वाला भी बैठा है, वो भी देख रहा है, ठीक है। क्योंकि हमको ज़िंदगी जीनी है, अच्छी तरीके से जीनी है, और इंसानों से बहुत सारी गलतियां होती है, लेकिन जानबूझकर इतनी ज़्यादा गलतियां करना, लोग उनके खिलाफ हो गए हैं, ट्वीट पे उनको अनफॉलो किया जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है, उनको मैसेज तक ब्लॉक करने पड़ रहे हैं। तो भी अगर उनको समझ नहीं आ रहा तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो कुछ लोगों की गलती की सजा मोस्ट ऑफ लोगों को मिल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो अच्छे एक्टर्स हैं उनको भी ये सब सुनना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि करण जौहर और ये सभी लोग हैं, काफ़ी सारे लोग इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और
नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन बहुत लोग को सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग को नहीं सपोर्ट करते हैं, बहुत मतलब सब ये सब इनसाइड स्टोरी है भाई, ये सब अंदर के देखा जाए तो बहुत ही नेपोटिज्म है। पर कहीं ना कहीं हम पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी मूवीज सेलेक्ट करते हैं देखने के लिए। हम क्यों नहीं चांस देना चाहते हैं न्यू कमर्स को, हम क्यों सिर्फ स्टार किड्स या फिर पॉपुलर एक्टर वाली मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं। स्टार एक्चुअल में होता क्या है, स्टार हीरो हीरोइंस होता क्या है, क्यों हम इनको इतना बड़ा मानते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं उनको देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे खाना खा रहे हैं। आज कैटरीना कैफ ने झाड़ू लगाया, क्यों भाई नहीं लगा सकते क्या झाड़ू, वो इंसान नहीं है क्या? तो लोग उसको फॉलो करते हैं कि उसने ये पहन के निकली थी, आज वो उसने ये कपड़ा पहन के निकला था, एयरपोर्ट पे गए थे ये लोग, अपना केक काटा है ऑडियंस। तो लोग क्या करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनको अपने दिमाग में ही वो सेलिब्रिटी कर करके बहुत बड़ी एक इमेज सी बन जाती है। आजकल के टाइम पे हर कोई सेलिब्रिटी है। यूट्यूब पे काम करने वाला जिसके 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर है वो भी सेलिब्रिटी है। टिकटॉक पे जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर है वो भी सेलिब्रिटी है। लाइक कोई पब्लिक फिगर है, चाहे वो इंस्टाग्राम और यहाँ पास उसकी पब्लिक एंगेजमेंट है, या फिर कुछ तो रोस्ट करके, या फिर किसी को लताड़ के अच्छे से, वो लोग भी पब्लिक फिगर ही है आजकल। तो पब्लिक फिगर है। तो गाइस ये थी वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दिल से लाइक करना है, शेयर करना है। बहुत सारी चीज़ें थी मेरे मन में जो कि मैं इस टाइम से देख रहा था, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ ये भी है कि ये नहीं था कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज थी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई थी आज से पहले नेपोटिज्म का, सबने उठाई थी। मैंने गोविंदा की भी 2-3 साल पुरानी वीडियो देखी है कि गोविंदा क्यों इंडस्ट्री से गायब हो गया। वो बोल रहा था कि मेरी मूवी नहीं लगने देते, मेरी मूवी स्क्रीन नहीं मिलती मेरे को लॉन्च करने के लिए। बोल रहा था कम से मेरी मूवी तो लॉन्च होने दो। गोविंदा का उठा था। अभी बहुत सारे लोग थे, विवेक ओबराय उन्होंने भी बोला था। फिर कंगना ने भी आज से पहले भी जो इंडिया टीवी पे उसने अपना आपकी अदालत में आके इंटरव्यू किया था, उसके अंदर भी खुल के बोला था कॉफी विद करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, एक एक्टर की जब डेथ हो गई ना, तब जाके लोगों के मन में, और अभी ये इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया कि हाँ नेपोटिज्म हो रहा है, नेपोटिज्म बहुत टाइम से हो रहा है। बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। अभी किसी का मतलब अभी प्रॉपरली पता नहीं है कि मर्डर है या सुसाइड है, बट किसी के दिल से बात एकदम वो हो गई, कोई बर्दाश्त बिल्कुल ही नहीं कर पाया, उसके बाद जाके। एक चीज ये भी है कि गाइस दुनिया जैसी दिखती है वैसे दुनिया होती नहीं है। मर्डर है कि क्या नहीं है कोई नहीं बोल सकता, कौन कौन मिला हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, बहुत ही डीप है ये सारी चीजें, है ना। तो गाइस चलते हैं फिर मिलेंगे इस नई वीडियो के साथ। अगर आपकी कोई और थॉट्स है, अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप जो बात आपके दिल में हमने तो वीडियो बना के बात कह दी अपने दिल की, आपके दिल में बहुत कुछ होगा कहने के लिए, गाइस जरूर कमेंट करना, चाहे कितने बड़ा कमेंट करना, हम ट्राई करेंगे कि उसको रीड करें। तो बस बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्थी गाइस, बाय।